हो गया, ये बात समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा इसके बाद वाला में चलते हैं। इसके बाद एक और डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो उसका भी इनर लाइनिंग है, इसी टिश्यू से बना हुआ है। लिख लिए हो तो आगे चले। तुम लोग का हो गया? तो हो जाता है तो बोला करो कि हाँ हो गया, हम वेट कर रहे होते हैं। इसका ये कहाँ रखते क्या? चलो अब हम लोग को पढ़ना है, इसी का एक और एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये मिटा देते हैं। देखो एक ऐसा क्यूबॉइडल, सॉरी कॉलमनर एपिथेलियल होता है, या क्यूबॉइडल भी होता है। ध्यान से देखो, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। देखो क्या है, अभी हम लोग पढ़े कि क्यूब जैसा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल बोलेंगे। देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और ये क्या होगा? कनेक्टिव। जो ऐसे लंबा लंबा होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉलमनर। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये कनेक्टिव है, लेकिन ये अलग तरह का है। ध्यान से देखो, इसको कोई सीलिया नहीं समझ जाएगा। ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन है इस क्यूबॉइडल का, वो ऐसे मुड़ा हुआ है इस तरह से। देखो इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ब्रश जैसा नहीं लग रहा है, ये सीलिया नहीं होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू का बाहर वाला मेम्ब्रेन ही ऐसे बन जाता है ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए? बढ़ जाए। और सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा ना तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पानी गिरा है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे पानी गिरा है, ठीक है? तो हमारे पास दो ऑप्शन है। इस फर्श पे पानी गिरा तो या तो तुम वाइपर से पोंछ दो, पानी बाहर हो जाएगा, या कपड़ा लाओ उस पे डाल दो। कपड़ा मोड़ कर डालोगे तो पानी, सारा पानी को सोख पाएगा क्या? फैला कर डालोगे ना तो पूरा पानी को क्या कर लेगा? आसानी से रीएब्जॉर्ब कर लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमारे बॉडी में अब पानी का तो एब्जॉर्प्शन होता ही होता है, ग्लूकोज का भी होता है, आयंस का भी होता है, ड्रग्स का होता है। जो मेडिसिन हम और तुम खाते हैं वो मेडिसिन भी तो एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके लिए ये मेम्ब्रेन क्या होना चाहिए? थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। तो चौड़ा है लेकिन वो अलग तरह के टिश्यू की वजह से, कोई दूसरा काम मतलब कारण से नहीं है। और एक टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियल ही है, लेकिन ऐसे एपिथेलियल को हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। क्या बोलते हैं? और इस तरह का एपिथेलियल कहाँ मिलता है हमारे बॉडी में? स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल जो बना है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल से ही बना है। देखो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल, और इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल। समझ में आई बात? इन सब का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन, हेल्प। एग्जाम्पल पहले लिख लो कहाँ होता है। फाउंड इन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं जाएंगे, कहाँ मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें मदद करता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंस। ये अदर सब्सटेंस में बहुत चीज है, बहुत चीज में क्या है, यहाँ वाटर का बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये हम लोग पढ़ेंगे बाद के क्लासेस में कि वाटर सबसे ज्यादा जो
एब्जॉर्ब होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये बात समझ गए? इसके बाद अब सिलिएटेड बचा हुआ है, इसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये नाम तो लिखे ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं? तुम्हारे बुक में लिखा होगा माइक्रोविलाई। इसी प्रोजेक्शन को बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल को ही क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे मिलता है। लिख लिए? तो इतना बात अभी याद रखो। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिलिएटेड एपिथेलियल। ठीक है? कुछ नहीं है, इसी में सीलिया एक बाल जैसा कुछ लगा होगा, उसको सिलिएटेड एपिथेलियल बोल देंगे। इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो। ब्रश बॉर्डर नहीं समझ में आया? ब्रश बॉर्डर कुछ नहीं है, ऊपर में जो मेम्ब्रेन था ना, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बन गया है, समझे, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा।